अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए और तमाम वो दिलखराश वाक़यात जो कि अखबारात और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की जो नज़र हुए, उन तमाम को देखते हुए यकीनन बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। और ज़रूरत इस अमर की है कि इन तमाम चीज़ों को जानने की है कि ये तमाम वाक़यात जो होते हैं, वो तमाम माइंड सेट जो इस दरिंदगी का माइंड सेट है, उसको समझने की ज़रूरत है और उसके पीछे छुपे महरक़ात क्या हैं उनको जानने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर उस इस्लाह की ज़रूरत है जो कि ख़ास तौर पे हमारी फैमिलीज़ की जानिब से, हमारे ख़ानदान की जानिब से और ख़ास तौर पे असातिज़ा इकराम की भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम लोग, वो तमाम अंसर जो इस सोसाइटी के लिए बुराई का सबब बनते हैं और ख़ास तौर पे उनकी वो तरबियत का फुक़दान जो नज़र आता है, माशरे में जो बेराहरवी नज़र आती है, उसके पीछे वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसे तमाम हरकत है, उनको जानने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए और यकीनन इसको समझने के लिए और इसको दूर करने के लिए, इन माशरे के नासूर को दूर करने के लिए हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अज़हर वहीद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता अभी नहीं हुआ, हम दोबारा राब्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे। और यकीनन दिलखराश वाक़यात जब हम देखते हैं टेलीविज़न पे और ऑफ कोर्स बहुत से ऐसे वाक़यात जो कि आए दिन हम सुनते हैं, उसके बाद वो तमाम चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि इसके बैकग्राउंड में क्या वजह है। डॉक्टर साहब हमारे से इस वक्त लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम टू उर्दू पॉइंट। डॉक्टर साहब, इस तरह के जो वाक़यात हम देखते हैं आए दिन पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसके पीछे जो माइंड सेट हमें नज़र आता है, जो इखलाकी पस्ती नज़र आती है और ख़ास तौर पर तरबियत का जो फुक़दान नज़र आता है, इन सब को दूर करने के लिए वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं हमें उठाने की ज़रूरत है जो कि माशरे की बेहतरी की जानिब जा सके? देखिए फरहान, इससे पहले भी बात हो रही थी इसी मौजू पर। मैं कर रहा था कि हमें जो इस्लाह का जो असल में काम है वो हमें अपने घर से शुरू करना है, अपनी ज़ात से शुरू करना है। अब देखिए ना, ख़ानदान जो है ना बेसिकली वो माशरे का असल में बुनियादी यूनिट है और ख़ानदान का बुनियादी यूनिट फ़र्द है। तो फ़र्द की इस्लाह के साथ ही है हमें असल में हम अपनी बातनी तरबियत वाले शोबे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमने सब कुछ, सारी जिम्मेदारी हमने ज़ाहिरी इदारों की तरफ ही रख दी है। आप यकीन जाने कि जो ज़ाहिर में इदारे हैं ये तो सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक हैं। ये तो अगर आज बिजली बंद हो जाती है तो कल को फिर अंधेरा, कल को अंधेरा है। बिल्कुल ठीक है। आप देखें कि जैसे आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में चंद साल पहले की बात है कि 10 मिनट के रीजन में पावर शट डाउन हुआ था तो क्या कुछ हो गया था। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो मेरा मकसद ये है कि जो कानून होता है ना, कानून बहुत अच्छी बात है, कानून का निफाज बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कानून उस वक्त हरकत में आता है जब ऐसी हरकतें हो चुकी होती हैं। ये हमें तो उस कानून से पहले एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है ना। कानून तो एक आखिरी हद है, यानी कि वो कानून तो जिसको कहते हैं ना एक लास्ट लिमिट है कि जब कोई फिजिकल वायलेंस शुरू हो जाए, जब इसमें कोई सोसाइटी को डिस्टर्ब करने की इस किस्म के वाक़यात शुरू हो जाए तो तब कानून हरकत में आता है। जबकि तरबियत वाला जो पहलू है वो पहलू ये कह रहा है आपसे कि कानून को एक्टिवेट होना ही ना पड़े। आप देखिए ना कि जब हम अपने ज़मीर की अदालत में खड़े नहीं होते तो फिर हमें जो है बाहर की अदालतों में खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। उस समय हमें जो है ना उसकी जो इखलाकी तरबियत के लिए जो बातनी जो हमारी तरबियत गाहें हैं हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। हम मसाजिद का वो मसाजिद से दूर हो गए, हम खानकाहों से दूर हो गए, हम बुजुर्गों की सोबतों से हम दूर होते जा रहे हैं। और अब हम जो है ना वो जो अपने जो टेंजिबल तरबियत के लिए असल में एक
टेंजिबल हीलिंग टच की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है कि आप सब कुछ मीडिया से नहीं हम कर सकते, यानी कि जो मैं कर रहा हूँ कि हम मीडिया के जरिए या इन्फो के जरिए हम डाटा तो ट्रांसफर कर सकते हैं कि भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन तरबियत का मतलब ये होता है कि हमने उस तालीम को अपने वजूद का हिस्सा बनाना है। तो ये एक जैसे कि तरबियत जो है इसके लफ्ज से जाहिर है, मतलब इससे ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के लिए आपको कोच की जरूरत होती है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आप लोग जिम वगैरह में क्यों जाते हैं कि जी हम जी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं जी, हमने अपने मसल्स बनाने हैं, हमने अपना बैली कम करनी है, वेट ज़्यादा करना है, वेट कम करना है। तो उसके लिए वो आपका ना एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि आपको फिजिकली बताता है कि आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वजूद के ऊपर ये असरात हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इधर ये बात हमारी इखलाकी वजूद है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि फिज़िकली हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और हमें कोच की एक ज़रूरत होती है, हमारी बातनी कोच की भी एक ज़रूरत होती है। तो सर, जब बातनी कोच ही आपको धोखा दे जाए, जब वही जुल्म और दरिंदगी कर जाए, तो उस सूरत में माशरा किस पे ट्रस्ट करेगा? उसमें देखें, बात ये है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मोटरवे के ऊपर जो है ना ट्रस्ट करना छोड़ दें। आप देखिए कि सोसाइटी में क्वैक्स लोग भी बहुत से होते हैं, और जो है हॉस्पिटल में बाज़ औक़ात क्वालिफाइड लोग भी डॉज कर जाते हैं। बिल्कुल आप तो कहते हैं कि आपका पेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होना, बाद में पता चलता है और कि मसीहा ने गुर्दा निकाल लिया। अच्छा, लेकिन आप देखेंगे इसके बावजूद हम हॉस्पिटल के ऊपर या मोटरवे के ऊपर या अपनी सेहत के मामलात में मसीहाओं के ऊपर हम अपना ट्रस्ट लूज नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी मिसाल एक एक्सीडेंट की तरह है। इसको हम एक जनरल रूल नहीं बना सकते कि ऐसे अगर आज किसी का खुदा ना खासा हादसा हुआ है इस्लामाबाद जाते हुए, जिसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए जो मोटरवे को बैन कर लूँ अब। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ फिर ज़ाहिर है हमारे पास कानून है, सिस्टम है, हमें वो कानून को एक्टिवेट करना है, कानून को विजिलेंट करना है, कानून को एनफोर्स करने वाले इदारों को ज़ाहिर है वो ऑर्डर में लेकर आना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इस्लाह जो है, इस्लाह का जो अमल है, यकीनन वो अपनी ज़ात से शुरू होता है। तो इसके लिए कौन से ऐसे इक़दामात ज़ाती तौर पे सब लोगों को उठाने होंगे कि अपनी इस्लाह करें, अपने मन में डूबें और अपने आप को खोजने की कोशिश करें? देखिए फरहान, मैं ज़ाती तौर पर मैं सबर करता हूँ कि आज के मसरूफ़ दौर में हमारी जो बातिनी तरबियत है और बातिनी रियाजत है, आज के दौर में अगर कोई सिर्फ शरीयत ज़ाहरा के ऊपर ही अपने आप को कारबंद कर लेना, तो मैं समझता हूँ कि साथ ही उसकी बातिनी तरबियत भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। यानी कि हम तो किताबों में पढ़ते हैं ना, तहज्जुद, इशराक और जनाब ये नफली रोज़े। मैं कहता हूँ कि जो फ़राइज़ हैं हमारे, जो शरीयत ने हमारे पर फ़राइज़ नाफिज किए हैं, अगर हम सिंसियरली इन्हीं को ओबे कर लें तो इसी में ही हमारी बातिनी तरबियत हो जाती है। क्योंकि देखिए दौर बड़ा मसरूफ़ है। अच्छा, उसमें दूसरा पहलू है इखलाकियात, कि उसमें हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमने अपने इखलाक का मुजाहरा अपने से कमज़ोर शख्स के साथ करना है, बराबर वाले के साथ और अपने से बड़े के साथ। तो आपकी सोशल मजबूरी भी हो जाती है ना। तो आपकी ट्रेनिंग क्या है, यानी कि आपकी अखलाकियात की ट्रेनिंग क्या है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके मातहत लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो आपको पे बैक नहीं कर सकते, आप अपने आप को टेस्ट करें वहाँ पर, कि वहाँ जब उनके साथ डील करते हैं तो फिर अपने आप से पूछें कि भी मैं यहाँ पर अखलाकियात में कितना पीछे हूँ। तो ये अपनी खुद हिसाबी जो है ये फरहान रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंसान को करनी चाहिए, अगर हमें अपनी
बात नहीं हुई, अखलाकी तरबियत मकसूद है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बजा फरमाया, हमें अपना मुहासबा करना होगा और अपने से सबऑर्डिनेट्स को देखना होगा कि हमारा उनके साथ रवैया कैसा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। डॉक्टर अज़हर वहीद साहब हमारे साथ हैं, कॉलमिस्ट, वासिफ ख्याल मैगज़ीन के एडिटर और बाय प्रोफेशनल आप डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू पॉइंट को वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, हमें सेल्फ़ असेसमेंट की ज़रूरत है और ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हम सोसाइटी को ठीक करना चाहते हो, अगर हम बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर छुपी, अपने मन में डूबना होगा और फिर हयात ज़िंदगी को पाना होगा, फिर कामयाबी ज़िंदगी को पाना होगा जब हम सब लोग ऑनेस्टली अपना अपना मुहासबा करेंगे, जब हम अपने आप को जांचेंगे, जब अपने आप को परखेंगे। यकीनन सोसाइटी के अंदर जो हमें बुराइयां नज़र आती हैं, जो हम लोगों पे क्लेम करते हैं और ख़ास तौर पर अदारों के ऊपर हम तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे बेहतर है कि हम सब अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अल्लाह हकीकत और हकीकी मोहब्बत अता फ़रमाए और अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने मेज़बान फ़रहान खान को लम्हा फ़िक्रिया से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।